Welcome to Friends Step 4 Special. Today in this video we will discuss DED Paper 12 Social Science Unit 1.3.8 Field Trip Techniques of Teaching Social Science. आइए इसके बारे में जानते हैं। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब स्टेप 4 स्पेशल और अपने कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब जानते हैं फील्ड ट्रिप कि क्या होता है। ये अध्ययन यात्रा हम बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे स्कूल के टूर जाते हैं कहीं ना कहीं पर, वो सब फील्ड ट्रिप ही होते हैं। आइए इसमें जानते हैं। भ्रमण या शैक्षिक पर्यटन शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जिसमें विद्यार्थियों को डायरेक्ट अनुभवों का अवसर मिलता है। भूगोल संबंधी प्राकृतिक दृश्यों, ऐतिहासिक स्थानों, कारखानों एवं पड़ोस के दार्शनिक स्थानों की जानकारी प्राप्त करने में पर्यटन को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपनाया जा सकता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो फील्ड ट्रिप है, इसको आसपास की जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी उससे संबंधित विशेषताएं हैं, जानकारी हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बच्चों को डायरेक्ट अनुभव के साथ अवसर मिलते हैं ताकि वो उसको अच्छे से और प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीख सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे जानते हैं इसमें। पर्यटन को शिक्षा से जोड़कर और अरुचिकर विषय को सरल और रुचिकर बनाया जा सकता है। पर्यटन के अनुभव व लाभ व्यक्ति को जीवन पर्यंत मिलता है। कुछ विद्वान इस विधि को सरस्वती भ्रमण कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया जो कि फील्ड ट्रिप है, उससे क्या होता है, जो भी बोरिंग सब्जेक्ट होता है उसको भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और बच्चों को अच्छे से ज्ञान दिया जा सकता है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो फील्ड ट्रिप है उसको सरस्वती भ्रमण भी कहते हैं। कि सरस्वती भ्रमण का मतलब क्या है कि ज्ञान हम जो घूम घूम कर प्राप्त करते हैं उसको दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। तो कुछ विद्यालय भ्रमण करते हैं। इस विद्या के माध्यम से भूतल का प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक स्थल तथा औद्योगिक तथा प्रतिष्ठानों संबंधी ज्ञान अधिक रुचि ढंग से प्रत्यक्षीकरण द्वारा किया जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी सुनकर सीखने के स्थान पर देखकर सीखते हैं। भ्रमण द्वारा प्राप्त ज्ञान से स्टूडेंट्स को संतुष्टि के साथ साथ आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। भ्रमण से स्टूडेंट्स की अवलोकन क्षमता का विकास होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे जब फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो उनके अंदर जो भी कंटेंट है उससे संबंधित उसको सुनना ही नहीं, साथ साथ उसको देखकर भी बच्चे सीखते हैं। और जब बच्चे उसको देखकर सीखते हैं तो बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास की भावना है वो ज़्यादा होती है और उसके अंदर जो अवलोकन की क्षमता है, एक थिंकिंग है, वो उसके अंदर डेवलप होती है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है जिससे बच्चा और भी अधिक क्षमता के साथ सीखने का प्रयास करता है। आगे इसमें दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर कि इसका महत्व क्या होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसमें यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण विषय वस्तु शिक्षण को रोचक एवं बोधगम्य बनाने में सहायता करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो फील्ड ट्रिप होता है वह क्षेत्र भ्रमण और विषय वस्तु को सरलता और आसानी से बच्चों को समझाने में योगदान देता है अपना। भ्रमण व वास्तविक अनुभव एक प्रत्यक्षीकरण द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जब बच्चे घूमकर और खुद से देखकर चीज़ों को सीखते हैं तो वह स्थायी ज्ञान होता है, वह लंबे समय तक अनुभव में रहता है। थर्ड पॉइंट दिया गया है भ्रमण से प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा मानव निर्मित कुरीतियों से प्रेम तथा एक लगाव प्राप्त होता है। अब इसमें बताया गया कि जो भ्रमण की प्रवृत्ति है उसकी वजह से बच्चों के अंदर जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, जो मानव निर्मित कृतियाँ हैं, जो कलाएँ हैं, जो भी हमारे स्मारक हैं, उनके प्रति एक प्रेम की और लगाव की भावना
बढ़ती है, जिससे बच्चे उनको सुरक्षित रखने के बारे में सीखते हैं और इस प्रकार का प्रयास करते हैं। 4 पॉइंट दिया गया है, क्षेत्र भ्रमण से विभिन्न प्रकार के सामाजिक जीव उपयोगी अनुभव तथा ग्रामीण उद्योगों की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो फील्ड ट्रिप होता है उससे सामाजिक जीवन और जीवन के उपयोगी अनुभवों के बारे में बच्चे आराम से सीख सकते हैं। फाइव पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, भ्रमण से विद्यार्थियों में भावात्मक, ज्ञानात्मक एवं कुशलताओं को ज्ञान होना ही अवलोकन के माध्यम से विद्यार्थी कल्पना को साकार रूप देना सीखते हैं। यहाँ पर बताया कि भ्रमण से ही जो विद्यार्थी हैं वो अपनी जो थिंकिंग है उसको एक साकार रूप देने के बारे में सोच सकते हैं, उसको प्रयास कर सकते हैं। जो भी वो कलाकृतियाँ देखते हैं उनके बारे में बच्चे सीखते हैं कि किस प्रकार से उनकी कल्पना की गई और उनको साकार रूप दिया गया है। इससे बच्चे भी प्रेरित होकर अपने विचारों को साकार रूप देने का प्रयास करते हैं। अब 6 पॉइंट दिया गया, भ्रमण से परस्पर सहयोग, समूह में कार्य करने, सामुदायिक जीवन से शिक्षा ग्रहण जैसे क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर बताया कि जो भ्रमण है उसके अंदर बच्चे एक दूसरे के साथ रहते हैं, सहयोग की भावना और एक टीम वर्क की भावना बच्चों के अंदर डेवलप होती है, जिससे एक अच्छे समुदाय और समाज का निर्माण होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब समूह शिक्षण के बारे में कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से फील्ड ट्रिप के अंदर ये इसकी डिसएडवांटेज हैं, इसकी हानियाँ हैं, कमियाँ हैं। अब इसमें फर्स्ट दिया गया, भ्रमण शिक्षण का एक ऐसा महंगा साधन है जिसका प्रयोग पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने में नहीं किया जा सकता, अतः सामान्यता के आधार पर उनका प्रयोग अन्य विषय वस्तु ज्ञान में भी करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो फील्ड ट्रिप है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इससे सभी पाठ्यक्रम को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया, भ्रमण में पाठ्यक्रम के विषय का ज्ञान प्राप्त करने में बाधा होती है। अब जो भी भ्रमण होता है उसके अंदर क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। आप कहीं पे जाते हैं तो उसके अंदर टाइम भी लगता है, जिससे और भी पाठ्यक्रम है जो उसका पूरा करने में बाधा होती है, वो समय पर पूरा नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट दिया गया, आर्थिक दृष्टि से गरीब विद्यार्थी इच्छा होने पर भी भ्रमण में लाभ से वंचित रह जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भ्रमण के लिए नहीं जा सकते, उनका जो भ्रमण का जो लाभ होता है वो उससे वंचित रह जाते हैं, यहाँ पर बताया गया। इसमें सभी बच्चे नहीं जा पाते। 4 पॉइंट दिया गया, कुछ विद्यार्थी पर्यटन को मात्र मनोरंजन का साधन मान लेते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे फील्ड ट्रिप पे जाते हैं उसमें से बहुत से अपनी एजुकेशन से संबंधित कंटेंट को सर्च करते हैं, लेकिन बहुत से उसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम ही मानते हैं। अब 5 पॉइंट दिया गया, पर्यटन एक जोखिम भरा संकटपूर्ण शैक्षिक साधन को सावधानीपूर्वक सतर्कता से करना होता है। यहाँ पर बताया गया कि जो पर्यटन के लिए गए हैं, फील्ड ट्रिप के लिए गए हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के संकट होते हैं। कहीं पर हिल एरिया होता है, कहीं पे कुछ डेंजरस एरिया होते हैं, जिससे बच्चों के अंदर किसी प्रकार की हानि या नुकसान हो सकता है। ये सावधानीपूर्वक सतर्कता से पूरा करना पड़ता है। 6 पॉइंट दिया गया, भ्रमण पूरा करते ही प्रत्येक विद्यार्थी को अपना लिखित विवरण अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया कि भ्रमण से आते ही बच्चों को लिखित विवरण देना आवश्यक होता है, जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये भी यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि किस प्रकार से जो फील्ड ट्रिप है वो बच्चों के लिए एजुकेशन में हेल्पफुल है, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में हमने पढ़ा है, समझा है कि किस प्रकार से बच्चों के लिए शिक्षण में हम फील्ड ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। जो स्पेशल बच्चे हैं, जब इनके लिए हम फील्ड ट्रिप का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बच्चे और भी एंटरटेनमेंट के साथ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब विशेष बच्चों की डीमेरिट्स के लिए बात करते हैं फील्ड ट्रिप की, तो वहाँ पर उनके लिए आवश्यकता के अनुसार बैरियर फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उनके लिए जो जन सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती, जब ये रेस्ट
करने के लिए प्लेस भी नहीं मिल पाता और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। HIVI और CP बच्चों के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं जो कि उनके लिए एक्सेसिबिलिटी के अनुसार और उनकी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है।